देश से हमला नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में हिंदुओं का नरसंहार नहीं चलेगा। भरपूर की हत्या बंद करो। अब की बार पीओ के पास, अब की बार पीओ के पास, अब की बार पीओ के पास। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं का नरसंहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो खुद हारा हुआ है। वो इंडिया से भी गया है और बाकी देश से भी गया, यही गद्दारी के चलते। और हम लोग ये मसाल जुलूस जो अभी कर रहे हैं, ये मसाल जुलूस नहीं है, एक शुरुआत हर एक के दिल में मसाल जलाना है कि हम लोग को एक होना है और एक रहेंगे, कभी कोई नहीं तोड़ सकता। आज हम लोग अलग अलग जो है, मान लीजिए हम हिंदू हैं और हमारे यहाँ कुछ होता है तो कोई साथ नहीं देता है, छोड़ के चले जाता है। लेकिन अगर मुस्लिम में कुछ होता है, अगर एक साथ मार देते हैं तो पूरा एकजुट हो जाता है वो लोग। ये मसाल जुलूस है, मसाल जुलूस नहीं है, हम लोग का एकता का प्रतीक है। एकता, एक होने का हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। आज हम लोग एक रहेंगे, धीरे धीरे एक होंगे तो कोई हमको तोड़ नहीं सकता। कोई भी हमारे धर्म, जाति, आस्था पे प्रहार नहीं कर सकता है, उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता। उसको डर हो जाएगा कि हम लोग एक हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो जाएंगे। आपको शायद याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक, और वहाँ पे जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, तो वहाँ पे गए सिर्फ सैलानियों की हत्या नहीं हुई है, हर एक भारतीय की आंखों से लहू बहा है। और ये याद रख ले, आतंकवादी और आतंकवादियों का जो समर्थन करते हैं कि उनके आंख नोचने से लेकर के उनको निश्चनाबूद करने का दम हम भारतीय रखते हैं। क्या लगता है पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा? पाकिस्तान को करारा जवाब, अब पाकिस्तान उल्टी गिनती शुरू कर दे और आतंकवादी और आतंकवाद का साथ देने वाले उल्टी गिनती अब शुरू कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। इस तरीके की घटना बिल्कुल ही बेहुदा और शर्मनाक घटना है, और जो आज चुप्पी बांध करके बैठे हैं और जो इस तरीके की घटना का समर्थन करते हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब उनको जवाब मिल जाएगा और एक एक लहू का बदला लेकर के रहेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा कल पहलगाम में निर्मम हत्या हिंदुओं की नाम पूछकर, जात पूछकर की गई है, उसके विरोध में हम सभी आज इस मसाल जुलूस में रोड पर निकले हैं। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि वो इस बार पीओ के पार करके उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारे और निर्मम की गई हत्या का बदला लेने के लिए आज हम इस सड़क पर उतरे हैं। हम इस हत्या से बहुत ही आक्रोशित हैं। ये एक जघन्य अपराध है जो जात पूछकर, धर्म पूछकर हत्या की जा रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 300 धारा 70 हटने के बाद ये प्रयास किया कि वहाँ से सेना हटा ली जाए, वहाँ की सुरक्षा कमजोर की जाए और वहाँ पे जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। ये चुनाव होने के बाद इस तरह का परिणाम आया है। जब धारा 370 हटा था और जब सेना वहाँ पे थी तो इस तरह की बिल्कुल घटनाएं बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी भारत सुरक्षित हाथों में है और हम भारत के लोग ये आशान्वित हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हमें इसका करारा जवाब देखने को मिलेगा और पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब मिलेगा। सारे आतंकवादी मारे जाएंगे और आने वाले समय में हमारा पुराना कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी भारत में सम्मिलित होगा। ये हमारे देश में ही और देश के हमारे कश्मीर में ही कुछ लोग गद्दार हैं जो घर में ही जासूसी करके बाहर आतंकवादियों को बुला के हमारे हिंदू साथियों को मारा जा रहा है। क्या लगता है इसका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा? एकदम अब से 1 घंटा बाद मिलेगा जवाब। कल सुबह पेपर में पढ़ लीजिएगा, जवाब मिलेगा, उम्मीद है? एकदम उम्मीद है, क्योंकि जो भारतवर्ष के इतने जनता का समर्थन जो मोदी जी को है, यदि आज भी हम लोग सुरक्षित भारत में न रहें तो फिर हमें मोदी जी को गद्दी पर बैठाने का क्या महत्व। जो गरजती हो बरसती नहीं है, तो मोदी जी बरसेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। ये हमें अपने भारत के प्रधानमंत्री पर अपना गर्व है, वो इसका जवाब जरूर अपने दुश्मन से लेंगे। कुछ तो होने वाला है, एकदम होने वाला है। अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद अपने लेकिन कुछ तो होने वाला है।
इसका जवाब मिलेगा। इसका जवाब यदि मोदी जी नहीं देंगे तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लोग मनोबल बढ़ते हैं, जवाब बहुत कड़ा मिलेगा। हम लोग के भारत देश में सभी जगह हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और ये मुस्लिम समाज वाले लोग केवल एक कभी वक्फ बोर्ड का तो कभी 3 तलाक का तरह तरह का मतलब कानून को नाम लगा करके और हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। आज जिस तरह से हिंदू लोग को मतलब ये कि आज हम लोग हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, उसके बाद भी हिंदू का टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ हिंदुओं पर ही देश में टारगेट जो भी हो रहा विदेशी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। पिछलगू हिंदू नेता जो कुछ लोग हैं ना, जिसके वजह से सब देश में जयचंद आज भी है, कल भी था। देश में जयचंद है तो हम हिंदू सबसे कमजोर है भारतवर्ष में। पूरे विश्व में यदि कोई जाति कमजोर है तो वो है हिंदू, जिसको हर कोई जब समझता टारगेट कर लेता है। बस मानवतावादी है ना हिंदुत्व में, इसलिए हिंदुत्व में मानवतावादी है, जिसके वजह से टारगेट कर ले रहा है। पहली बात तो पहले मारना चाहिए फारूक अब्दुल्ला को। जब से बैठा है कश्मीर तब से नौटंकी शुरू उसका है। हर समय कभी 3 तलाक का, कभी 370 हटाने का, तरह तरह का मतलब ये करके संसद में वो हंगामा करवा रहा है। आज उस हंगामा करवाने के साथ साथ आज हिंदू लोग पर टारगेट करके हंगामा करवा रहा है। ये अमरनाथ की यात्रा में जा रहे हैं उन लोग पर भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये यहाँ का भी ऐसा नहीं कि केवल पाकिस्तानी दोषी, यहाँ के भी कुछ लोग दोषी हैं, मुस्लिम लोग दोषी हैं, जो लोग ये सब तरह तरह घटनाएं हिंदू लोग को सताने का प्रयास कर रहे हैं। आतंकवादी का सिर्फ मंशा है जहर फैलाना, डर पैदा करना, लेकिन वो भूल रहे हैं कि यह देश प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई भी जो इस तरह का कायरता पूर्वक निर्दोष लोग की हत्या करके जो डर पैदा करना चाहते हैं वो डरने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। इसका करारा जवाब मिलेगा। जिस तरह इजराइल गाजा का बाजा बजाए हैं, वैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान का बाजा बजाएंगे और एक एक लोग जो इसके पर्दे के पीछे हैं वैसे लोग को मारने का काम करेंगे। मार का जवाब मार से मिलेगा। ये मोदी जी का भारत है, करारा जवाब मिलेगा। देखिए, ये जो सारे आतंकवादी इनका घुसने का रास्ता पीओके से होके घुसते हैं। स्थानीय जो हमारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश को सुरक्षित नहीं देखते हैं, जो जनता को बरगलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों का प्रश्रय है। वो लोग अपने घरों में आतंकवादियों को शेल्टर देते हैं और निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर उनकी हत्या करवाते हैं। ऐसे लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और देश का एक एक आम हिंदू उनको चिन्हित करने का काम कर रहा और संविधान की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे इनके खिलाफ, ऐसे दोषद्रोहियों के खिलाफ, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ और निश्चित तौर पर इनके मनोबल को चकनाचूर करने का काम करेंगे। पाकिस्तान हो इसके पीछे, जो चाहे भारत में रहने वाले वैसे लोग जिनका समर्थन है लश्कर ए तोयबा को, सभी को चुन चुन कर उनकी गोली की भाषा में हम लोग जवाब देंगे। हमने तो कहा, अभी दूसरे चैनलों में कहा, ये लोग के तार जुड़े हुए हैं। इनको पता था कि पहलगाम में घटना होगा, इसीलिए बोल रहे थे कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है। इनको तो जेल के सलाखों के पीछे जाना है। ये निश्चित तौर पर आंदोलन नहीं, इनको बर्खास्त करा के इनको विधानसभा से बाहर फेंकना होगा। हम लोग अपना मांग रख रहे हैं, राज्यपाल को रखेंगे, राष्ट्रपति को रखेंगे। निश्चित तौर पर ये लड़ाई अब रुकने का नाम नहीं लेगी और हम लोग संविधान सम्मत लोग हैं, देश को चलाते हैं। देश हमारे में सुरक्षित है, अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।